नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बड़ा करियर ऑफिशियल पर। आज की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सीखेंगे हम लोग डीएनए पैकेजिंग के बारे में। अब इससे पहले ये जान लेते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है और डीएनए पैकेजिंग होता कैसे है वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है। डीएनए का पैकेजिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में कई बताए हैं कि डीएनए का जो लेंथ होता है वो लगभग 2.2 मीटर का होता है। अब ये कैसे होता है डीएनए का लेंथ इतना बड़ा, ये भी समझते हैं। डीएनए का लेंथ अगर एक यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं, यूकैरियोटिक मैमेलियन सेल का बात करते हैं, मैमेलियन सेल का, तो इसके अंदर का जो डीएनए होता है उस डीएनए का लेंथ कितना है भाई? 2.2 मीटर लगभग। ये कैसे आया इतना लेंथ, इसको समझते हैं कि इतना बड़ा कैसे हो गया सर। इससे पहले हम एक क्लास में बताए थे कि जो मैमेलियन सेल होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर, इसकी संख्या कितनी होती है, कितना बेस पेयर होता है? तो ये होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये टोटल बेस पेयर होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर का संख्या कितना है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। अब ये 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है, इसका लेंथ कितना के बराबर बता रहे हैं? 2.2 मीटर के बराबर बता रहे हैं। कैसे हुआ? तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो डिस्टेंस होता है किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। ये बताए थे तब जब क्या पढ़ा रहे थे? सैलेंट फीचर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? सैलेंट फीचर ऑफ डीएनए पढ़ा रहे थे। वहां पे बताए थे कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। अब दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो इतने बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई? नाप लेते हैं। कैसे नापेंगे भाई? नापेंगे नहीं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.6 इंटू 10⁹ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर जो है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ आएगा। ठीक है। अब इसको मतलब कि सॉल्व करने पर ये जो आंसर है ये कितने के बराबर आएगा? लगभग 2.2 मीटर के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ 10 के पावर प्लस में 9 है, 10 के पावर माइनस में 9 है, ये कट जाएगा। ये दोनों के मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 2.2 मीटर। अगर इसको हम फीट में बताएं तो ये हो जाएगा 7 फीट 2.6 इंच के बराबर, 2.6 इंच के बराबर। इतना बड़ा तो हमारा शरीर भी नहीं है। अब इतना बड़ा हमारा शरीर नहीं है, लेकिन हमारा शरीर बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे से बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। उसके अंदर का भी एकदम छोटा सा न्यूक्लियस, जिसके अंदर ये डीएनए को रखना है। अब इतना बड़ा डीएनए जो है, 7.5 फीट के आसपास का डीएनए, उसको इतनी छोटा सा न्यूक्लियस में रखना है तो पैकेजिंग तो करना पड़ेगा, स्पेशल पैकेजिंग तो करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है ना, एक धागा जो होता है घर में कपड़ा सीने वाला, जिसको रील बोलते हैं, वो क्या होता है, छोटे से रील में बहुत सारा धागा लपटा हुआ रहता है। अगर उस धागे को खोल दो तो बहुत लंबा तक हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसको अगर हम पैकेज करके रखते हैं तो वो छोटे से रील में अटैच हो जाता है। सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ डीएनए के साथ भी है। क्या करेंगे? डीएनए को पैक करेंगे और उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हम लोग फिट करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है डीएनए का पैकेजिंग। समझ में आया अभी कि डीएनए पैकेजिंग क्यों जरूरी है? ठीक है। इसमें से और सबसे पहले इसमें हम लोग को ये जानना होगा, दो तरह का सेल हम लोग पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और एक पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अभी जो डीएनए का लेंथ देख रहे थे वो यूकैरियोटिक सेल का था। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए का लेंथ लगभग 2.2 मीटर। लगभग कितना? 2.2 मीटर। अच्छा, यूकैरियोटिक में भी किसका सेल देखते हैं? मैमेलियन सेल देखते हैं। मैमेलियन सेल का जो डीएनए है, मैमेलियन सेल का डीएनए, उसका लेंथ टोटल कितना है? 2.2 मीटर। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसमें ई कोलाई का एग्जाम्पल दे रखा है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका लेंथ दे रखा है
1.36 mm, 1.36 mm बोले तो ये अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। क्यों इतना लंबा क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता है कि इसमें ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 4.6। कितना बेस पेयर होता है इसमें? 4.6 गुने 10⁻⁻6 बेस पेयर होता है। अब इसको गुना कर देंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻9 से। अच्छा माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये तो नंबर ऑफ बेस पेयर दिख रहा है ना। नंबर ऑफ बेस पेयर जो है 10⁻6 के ये होता है, 10⁻6 होता है इसमें, उसमें 10⁻9 था। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे देख के मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 6 जीरो कटेगा, माइनस में 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4.6 गुने 0.34 गुने 10⁻⁻3 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1.36 आएगा। और कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। ये मीटर में है, इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.36 अच्छा मिलीमीटर में आएगा। ये इतना होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए का लेंथ। प्रोकैरियोटिक डीएनए का लेंथ। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल कितना लेंथ होता है? इसका लेंथ माइक्रोमीटर में होता है और डीएनए का लेंथ कितना है? मिलीमीटर में है। मतलब इससे 10⁻³ गुना ज़्यादा है। माइक्रोमीटर कहने का अर्थ कि 10⁻⁻6 में होता है ये इसका प्रोकैरियोटिक सेल का साइज। लेकिन इसका साइज कितना है? 10⁻⁻3 के रेशियो में। समझ रहे हैं? तो इसमें भी पैकेजिंग का जरूरत पड़ेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी। हम लोग को पता होगा, बचपन में पढ़े हैं, बचपन बोले तो 11th में और 9th में पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। और हम लोग को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है इसमें? अब्सेंट है। अब जब न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट है तो इसका डीएनए कहाँ रहेगा भाई? न्यूक्लियस अब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं, जैसे ये मान लेते हैं सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए बिखरा हुआ रहता है, ऐसा नहीं होता है। इसका डीएनए जो है ना प्रॉपर रूप से पैक होके एक ही जगह पे क्या होता है? एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है, जमा रहता है। ठीक है। तो इसमें जो डीएनए का जो पैकेजिंग है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो पैकेजिंग एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसको बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये बेसिक प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को एक जगह बांध के रखता है। क्यों बांध के रखेगा बेसिक प्रोटीन ने डीएनए को एक जगह बांध के? क्योंकि जब शुरू में ही जब डीएनए पढ़ाए होंगे तो उस समय बताया कि डीएनए क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज होने के साथ साथ ये कैसा होता है? इसका नेचर एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर को बांध के रखना है, अगर एसिडिक सब्सटेंस को बांध के रखना है तो